नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 22 फरवरी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर भयंकर भगदड़ मची है, जहां पर बीजेपी के 50 से ज्यादा नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी ने एक और प्रस्ताव पास कर दिया है और इस प्रस्ताव के पास करने के बाद किसानों के अंदर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक और राज्य में आज फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। फ्लोर टेस्ट में क्या कहता है गणित, क्या इस बार भी पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बच पाएगी या गिर जाएगी, इसके आंकड़े हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, जहां पर बीजेपी के एक जनसभा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे लोगों की संख्या तो चौंक जाएंगे। इसकी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेट को लेकर के अब बीजेपी नेता का एक और बड़ा बयान सामने आया है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जहां एक तरफ बीजेपी तमाम राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के सुजानपुर से अच्छी खबर नहीं आ रही है। आप सभी जानते होंगे कृषि कानून का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब के निकाय चुनाव हो या फिर कश्मीर के हो या फिर राजस्थान के हो या फिर तमिलनाडु के हो या फिर महाराष्ट्र के हो, सभी जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद निकाय चुनाव होने हैं। सुजानपुर में लगातार चल रहे सियासी खेल के शह और मात में रविवार को गहमा गहमी के माहौल में फिर एक बार जोल में कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेंद्र राणा के नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए विभिन्न पंचायतों के 50 के करीब लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनमें विनोद नरोत्रा, वनिता नरोत्रा, कमल कटोच, चंचल कटोच जैसे कई दिग्गज नेता जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार, कागड़ा बैंक के पूर्व चेयरमैन जगदीश सिपहिया, ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश जैसे दिग्गज नेता यहां पर शामिल थे और इन्हीं के साथ मिल करके जो है बीजेपी के 50 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा झटका है, जहां पर बीजेपी के 50 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, कृषि कानूनों को लेकर के, जहां एक तरफ 80 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है, किसान लगातार जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी ने कृषि कानूनों को लेकर के एक और प्रस्ताव पास कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कृषि कानूनों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्रियों ने भाग लिया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आने वाले समय में 5 राज्य, जिसमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का अपार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स के नाम पर बीजेपी लूट रही है, पूरे आसाम में उसका विरोध हो रहा है, वहीं बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। तो ये एक और जो है प्रस्ताव कृषि कानून को लेकर के पारित किया गया है। इसमें बताया गया है कि बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई है। उनको कहा है कि ये कानून जो आप लेकर के आए हैं वो बहुत अच्छे कानून हैं, इनसे किसानों का फायदा होगा। जबकि किसान ये कानून लेना नहीं चाहते हैं, तो अब इस मामले पर और भी ज्यादा बताया जा रहा है कि टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत पर अड़ी हुई है और किसान अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे किसान अपनी रणनीति किस तरह से बनाते हैं, लेकिन यह बड़ा मामला है कि अब किसान भी अपने आंदोलन को तेज कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आप सभी
जानते होंगे पुडुचेरी के अंदर जो है कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद यहां पर फ्लोर टेस्ट अब होने जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यहां पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्लोर टेस्ट क्या कहता है, चलिए हम आपको आंकड़े बताते हैं। दरअसल राजनीति में सब कुछ गणित पर ही टिका होता है। यहां नंबर गद्दी दिलाते भी हैं और गद्दी गिराते भी हैं। कांग्रेस जब 2016 में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी तो उसके पास कुल 15 विधायक थे, साथ ही सहयोगी डीएमके के 4 और 1 निर्दलीय विधायक का साथ था। लेकिन अब जब कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और 1 को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब कांग्रेस के पास केवल 10 विधायक बचे हैं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई है और कांग्रेस का किला ढहने की कगार पर आ गया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो उसके पास 14 सदस्य हैं, जिनमें 7 एनआर कांग्रेस के, 4 एआईडीएमके के और 3 मनोनीत हैं जिन्हें किरण बेदी ने चुने थे। यानी इस वक्त 33 विधानसभा सीटों पर पुडुचेरी में पक्ष और विपक्ष दोनों के पास 14 विधायक हैं। और अगर आज फ्लोर टेस्ट होता है तो कोई भी पार्टी यहां पर कहीं ना कहीं अपना बहुमत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के पास 14 विधायक है और 14 विधायकों से जो है बहुमत साबित नहीं हो पाएगी। इस वजह से पुडुचेरी में बड़ा उलटफेर, राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा क्या राष्ट्रपति शासन लगता ही है, लेकिन यह एक बड़ा मामला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सभाओं के वीडियोज लगातार वायरल हो रहे हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर है पश्चिम बंगाल की है, जहां पर बीजेपी की एक जो है बताया जा रहा है कि सभा हो रही है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए एक वीडियो के मीम पारी हो रही है। इसके जरिए तंज भी कसा है। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी ने सार्वजनिक सभा की एक तस्वीर ट्वीट की है, जिनमें भाजपा नेता केवल एक आदमी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बाकी कुर्सियां खाली पड़ी दिख रही हैं। दरअसल जिस डायलॉग के जरिए टीएमसी में भाजपा पर तंज कसा है, यह एक बताया जा रहा है कि नया मामला सामने आया है और इसके चलते लगातार टीएमसी बीजेपी के ऊपर हावी है। टीएमसी ये बता रही है कि अगर बीजेपी ये कह रही है कि इस बार बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है, तो इस तरह की रैलियों की जो तस्वीर है ये दिखाता है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल की जनता कितना चाह रही है और उनकी सभाओं में किस तरह से इकट्ठा हो रही है। तो आप भी तस्वीर को देख सकते हैं और इस तस्वीर से साफ साफ साबित होता है कि जिस तरह से सर्वे के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसके उलट यहां पर जनसभाओं के अंदर आदमियां भी दिखाई दे रही हैं और पब्लिक भी नजर आ रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को भी जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है बढ़ती जा रही है। इस पर अगर बीजेपी नेताओं से कोई सवाल करे तो वो अभी भी कांग्रेस पार्टी को इसका दोषी मानती हैं। और वहीं इस कड़ी में बीजेपी के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने अब डीजल पेट्रोल के बढ़ते रेटों पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस की वजह से डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।